ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणं मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही है। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चरियु अनघ उदारा। अर्थात इस संसार में, इस जगत में 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। पहला अर्थार्थी, यानी धन आदि की चाह से भजने वाला, दैनंदिन जीवन में उदार निर्वाह के लिए लगने वाला धन वस्तुएं, उसके लिए वो पूर्ण हो, उसके लिए भजने वाला भक्त। दूसरा आर्थ, जीवन में संकट आए तो उस संकट से भगवान उसे बचाए, उसके लिए भजने वाला भक्त। तीसरा जिज्ञासु भक्त, भगवान को जानने की इच्छा मन में जागे, इस प्रकार के भक्त। और चौथा ज्ञानी, भगवान के तत्व को जानकर भगवान का भजन करने वाला भक्त। और ऊपर से तुलसीदास जी ने कहा है, ये चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार है। किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति हो, चाहे उसको अर्थ चाहिए उसके लिए भक्ति कर रहा है, चाहे जीवन में संकट आए हैं भगवान की शरण में गया है, चाहे मन में इच्छा जाग गई है भगवत तत्व को जानने के बारे में इसलिए भक्ति कर रहा है, या फिर ज्ञान हो गया है, भगवत स्वरूप का ज्ञान हो चुका है और फिर सिर्फ और सिर्फ जीवन में भगवान की भक्ति शेष रह जाती है। इस प्रकार से भक्ति करने वाले, और चारों ही अपने जगह सही है, चारों ही श्रेष्ठ बोले गए हैं, कोई किसी से कम और ज्यादा तुलसीदास जी ने नहीं बताया है। क्यों? इसीलिए कि जीव जब ये आत्मस्वरूप शरीर धारण करता है तो अपने साथ कई जन्मों के कर्म लेकर आता है, और कर्म के बंधन वक्त उसे बहुत सी चीजें इस योनि में भोगनी पड़ती है। पर वो भोगते भोगते भगवान का स्मरण किसी भी प्रकार से उसको आता है, भगवत मार्ग पर चलने की, भगवान के मार्ग पर भक्ति करने की कहीं ना कहीं आशा पल्लवित हो जाती है, और उसको भक्त की श्रेणी में तुलसीदास जी लेकर आए। ऐसी एक भक्ता, परम भक्ता भगवान की हुई है, जिसका नाम है गौरा दासी। आज उसकी हम चर्चा करेंगे, कुछ किस्सों की। पूरी चर्चा तो गौरा दासी की हो नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत व्यापक है उनका चरित्र। 1899 की बात है, 1899, 123-124 साल पहले की बात है। ढाका जब हिंदुस्तान का अंग हुआ करता था, ढाका में सतीश चंद्र चक्रवर्ती नामक एक नारी वैद्य हुआ करते थे। उस समय में वैद्य यानी आज के MBBS और MD डॉक्टर्स, क्योंकि नाड़ी देखकर प्रकृति के बारे में पता चल जाता था और उसके आधार पर वो
चिकित्सा करते या उस प्रकार की आयुर्वेदिक या जो भी उस समय में उपलब्ध दवाइयाँ दी थी वो देकर मरीजों को ठीक करते हैं। उनकी एक सुशील पत्नी थी जिसका नाम था ललिता। वैद्य तो थे, डॉक्टर तो थे, डॉक्टर साहब बोलकर पूरे ढाका में उनका नाम था, पर भगवान के परम भक्त थे। नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन करते। अब ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उस समय में दोनों पति पत्नी ने ऐसी इच्छा व्यक्त की भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कि भगवान कोई आपका भक्त संतान बनकर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे मनुष्य होने का एक जो बोलते हैं ना कि मनुष्य योनि मिली है और वो पूर्ण तत्व की ओर गई है तो दायित्व पूर्ण हो जाएगा, हमें सुख शांति मिलेगी हमारे मन को। ऐसी उनकी इच्छा थी। गर्भधारणा हुई। उस समय में नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का भगवत चर्चा पत्नी के साथ करते ताकि गर्भ में पल रहे शिशु या बालक बालिका उसके चित्त में ये संस्कार डाले जाए भगवत प्रेम की। आजकल तो हम देखते हैं ना, गर्भवती महिलाएं कितना समय मोबाइल और टीवी को दे रही है। जो कुछ देखती है, जो कुछ स्पर्श करती हैं, जो अनुभव होता है, जिस प्रकार से उनकी भाव दशा होती है, वही संस्कार गर्भ में पल रहे शिशु पर स्वयं हो जाते हैं। किसी प्रकार का भयानक चित्र चल रहा है टीवी पर और एक रूप जब देखने वाला हो जाता है तो उसके वाइब्रेशन, उसके इमोशंस उस बालक को संस्कारित कर देते हैं। किसी प्रकार का झगड़ा देखा जा रहा है। पंच इंद्रियों से जिस प्रकार की चीजें भीतर ली जाती है वैसे ही संस्कार गर्भ में जो शिशु पल रहा है उस पर होने लग जाते हैं अपने आप, क्योंकि वो शिशु जुड़ा है अपनी मां की नाभि से। उस माता का खान पान, विचार, रहन सहन, उठना बैठना, ये सब कुछ संस्कार बीज डाल रहे हैं उस शिशु। और इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने गौरा दासी का है, क्योंकि संस्कार भगवत प्रेम के जब उदर में थी गौरा दासी तब से डाले हैं दोनों माँ बाप ने। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ही गर्भ से सीख के निकले, वो एक उदाहरण है। पर हर शिशु गर्भ में बहुत कुछ सीखता है। इस बात का आज की मां बहनों को या सभी को ख्याल रहना चाहिए। कैसे हम पोषक तत्व दे सके नवजात शिशु को। और पोषक तत्व का मतलब सिर्फ पोषक खाना ही नहीं, पोषक विचार, पोषक आचरण, पोषक व्यवहार, जो भी वो मां करती है या पिता भी साथ में मिलकर जिस प्रकार का वातावरण बनाता है, जैसी परिस्थितियां बनाता है, वो सब संस्कारित होते हैं उस गर्भ में शिशु पर। फिर से समय आ गया है कि हम गर्भ संस्कार की ओर चले।
कम से कम जिसको हम जन्म दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी, उसके संगोपन की, उसको संस्कारित करने की तो हम अपने ऊपर ले लें। जन्म दे देना आसान है, पर अच्छे संस्कार देना ये एक सफल माता पिता के होने के लक्षण है। गौरदासी पर बहुत अच्छे संस्कार हुए। 9 माह बाद जन्म हुआ कन्या का सतीश चंद्र चक्रवर्ती के यहां, और नाम रखा गया गौरा। छोटी थी तब से ही रोज घर में जैसा वातावरण होता है, भागवत महापुराण, भगवत चर्चा, भगवान के बारे में ही बातें ये सुनती रहती। उसी परिवेश में पली बड़ी हुई। दुर्भाग्य ऐसा कि कुछ समय बाद माता ने शरीर छोड़ दिया। अब पिता और पुत्री अकेले साथ रहने लगे। पुत्री को तो सिर्फ और सिर्फ भगवत चर्चा में और भगवान में रस होता। समय बीतता गया। 40 वर्ष की पुत्री हो गई, 40 वर्ष। विवाह किया नहीं था। क्यों? कि जैसे संस्कार संत मीराबाई पर हुए थे बचपन में। जब मीराबाई ने पूछा था अपनी माता से, एक दूल्हा जा रहा था गली में, ऊपर से जब देखा, छोटी सी नन्ही सी मीरा ने पूछा, ये कौन है? माता ने बताया, दूल्हा है। दूल्हे का मतलब क्या है? ये विवाह कर रहा है किसी कन्या से। तो बोले, माँ मेरा विवाह कब होगा और किससे होगा? उस कोमल चित्त पर उस समय माता ने तो बोल दिया सहज, तुम्हारा पति तो ये कृष्ण है। वो दिन था, वो संस्कार बीज पड़े और मीराबाई ने मान लिया कि मेरा पति कृष्ण है। और स्वयं कृष्ण को मीरा को पत्नी मानना पड़ा। प्रकट होते साथ में कई लीलाएं हैं मां मीरा की इस कलयुग में। ऐसे ही संस्कार गौरा पर पड़े थे और गौरा ने बहुत छोटे समय से भगवान को पति मान लिया था। एक चलचित्र उनके पास था भगवान श्री कृष्ण का, बहुत सुंदर कृष्ण की फोटो उस पर थी। बस उसी से संबंध जोड़ लिया था बचपन से गौरा ने। घटनाएं ऐसी घटी कि बोलते हैं गौरा की और चलचित्र की बातें होती थी। गौरा कुछ बोलती थी और चलचित्र से भगवान उसकी बातों का उत्तर देते हैं, उसे समझाते। दोनों की खूब वार्ता होती थी, जैसी एक भक्त और भगवान की वार्ता होती है। भक्त भगवान से मांगता क्या है? मुझे चरणों में बिठा ले मेरे श्याम बंसी वाले। भगवान के चरण मांगता है भक्त। भक्त भगवान के चरणों में सदा सुखी है। और ये तो मीत बोलती थी, मेरे मीत। जैसे प्रेमी होता है पति, तो पति और प्रेमी मानती थी भगवान को। उस समय तक कुछ विभाजन हुआ नहीं था। 40 साल के आसपास की उम्र गौरा की होगी। अब
कि एक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय चल रहा था जिसमें रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखती है। पहला प्रेम पत्र इस जगत में किसी ने लिखा है तो रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को लिखा है। फर्स्ट लव लेटर ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स। वो वर्णन चल रहा था, पढ़ा जा रहा था और विभाजन का समय आसपास था तो ढाका में दंगे होने लगे। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए, मार काट चलने लगी। किसी ने नीचे से आवाज दी वैद्य साहब को, वैद्य मेरे भाई को बहुत भारी चोट आई है, कृपया आप आइए थोड़ा देखिए। अब पिता तो जाने के लिए तैयार नहीं थे, उसको पता था मेरी बिटिया अकेली है, मैं इसको छोड़कर सामने के मोहल्ले में जांच के लिए नहीं जा सकता। ऊपर से मना कर दिया, पर गौरा ने बोला आप मेरी फिक्र मत करो, मेरा मीत मेरे साथ है, आप जाइए, आप जाकर उसका इलाज कीजिए, यह आपका धर्म है। पिता को अपना धर्म बताया पुत्री ने। पिता गए और जब पिता वहां थे तो इधर ऐसा हुआ कि उपद्रवियों आतंकियों ने उनका घर घेर लिया, नीचे की मंजिल में आग लगा दी और ऊपर चढ़े 5-7 उग्रवादी एक साथ। और देखा गौरा को अकेली, बहुत सुंदर थी पर धर्मनिष्ठ थी, एक निष्ठ थी। अब वो आतंकवादियों के मन में पाप जगा, उन्होंने गौरा की इज्जत आबरू लूटनी चाहिए। जैसे ही एक ने हाथ बढ़ाया, गौरा ने देखा अपनी मीत की ओर, भगवान की ओर, और बोलती है भगवान को, शेर का शिकार दूसरा कोई कैसे छीन कर ले जा सकता है? अगर शेर का शिकार कोई दूसरा छीन कर ले जाए तो बेइज्जती शेर की होगी, शिकार की नहीं। मैं तो तुम्हारी हूं गोपाल, जैसी भी हूं तुम्हारी हूं। ये तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी अगर इन उपद्रवियों ने, इन आतंकियों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मेरी आबरू लूटी, तो बदनामी तुम्हारी होगी गोपाल। इतना बोलना था, एक ने हाथ पकड़ा गौरा का और अचानक कहीं से एक पेट्रोल बम आया और उस उपद्रवी के चेहरे पर लगा। 2 और पेट्रोल बम आए, जो पीछे खड़े थे उपद्रवियों के साथ में लोग, उनके चेहरों पर पड़े, झुलस गए, दौड़े। अचानक घटी इस घटना से वो भी बौखला गए, वो नीचे दौड़े। गौरा ने अपने मीत की ओर देखा, हंसने लगी। आज आपने परिचय दे दिया है, पर मन ही मन दुखी हुई कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि शेर का शिकार कोई छीन कर ले जाए तो शेर की बेइज्जती। आपकी कभी बेइज्जती थोड़ी हो सकती है, मुझे माफ कर दो मेरे इस कथन के लिए। रोने लगी। उतने में पिता दौड़े दौड़े आए। पिता को दिखा नीचे तो आग लग चुकी है, ऊपर भी कुछ आग जैसी लपटें उठ रही हैं। उनको लगा आज मेरी बिटिया पर बड़ा खतरा आया है, अभी जीवित है नहीं है पता नहीं है। उनकी आंखों के सामने से उग्रवादी बाहर घर से निकले, दौड़कर ऊपर आते हैं तो देखते हैं गौरा भगवान के चरणों में पड़ी है, अपने चलचित्र के, अपने मीत के। आवाज लगाई पिता ने, गौरा गौरा। गौरा ने पलटकर देखा पिता की ओर, बोले
बाबा आज मेरे मीत ने मेरी लाज बचाई है, आज मेरे कान्हा ने मेरी लाज बचाई। पर बाबा अब ढाका में रहना खतरे से खाली नहीं, हमें अब ढाका छोड़ना होगा। घर तो जल चुका था, वहां से जो भी सामान बचा था बाप बेटी ने इकट्ठा किया और गौड़िया मठ पहुंच गए। कुछ समय तक ढाका के गौड़िया मठ में रहे और वहां से फिर निर्णय किया कि कलकत्ता जाएंगे, क्योंकि विभाजन में कलकत्ता भारत में ही रहेगा, ऐसी सूचना उनके पास थी। कलकत्ता पहुंच गए, कलकत्ता में रहने लगे। पिता अपना पेशा व्यवसाय जो था उनका नारी का, वो नित्य करने लगे। थोड़ा और समय बीता, कुछ ही वर्षों में पिता का भी देहांत हो गया। अब गौरा अकेली हो गई। अकेली यानी अब जो संगी साथी मनुष्य रूप में माता पिता, एक भाई था वो भी विदेश में जाकर वकील बन गया था, वो साथ नहीं रहता था। अब क्या करती, ख्याल आया कि वृंदावन जाया जाए। अपने मीत से, उस चलचित्र से बातें की, पूछा क्या मैं वृंदावन जाऊं? चलचित्र ने बोला अकेली जाओगी, हमें नहीं ले जाओगी? तो गौरा बोलती आपके बिना मैं कैसे जा सकती, आप हो तो मैं हूं, आप ही की वजह से तो मैं दिख रही हूं, और मुझे कोई सुख दुख नहीं है कि मेरे माता पिता नहीं रहे, बहुत अच्छे संस्कार मुझ पर डाले हैं, मुझे आपसे जोड़ा है। मैं तो चाहती हूं ऐसे माता पिता हर बच्चे हाँ हाकार भर दी उस चलचित्र से भगवान ने। और कुछ समय बाद एक संतों की टोली ट्रेन से मथुरा की ओर जा रही थी। साथ में गौरा ने देखा कि लोग रहेंगे आसपास, साथ में साधु रहेंगे, तो हम मथुरा पहुंच जाएंगे और मथुरा से वृंदावन पहुंच जाएंगे। उन्हीं के साथ होली, एक टोकरी ले ली, सजा दी और उस चलचित्र अपने ठाकुर जी को, अपने मीत को, अपने प्रियतम को, अपने पति को साथ में ले लिया। रास्ते में इस कीर्तन चल रहा है, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, हे नंदलाल मुरलिया वाले, मेरा जो है तुम हो मेरे गोपाल, मेरा और कोई नहीं है। कीर्तन कर रही है, हरे कृष्ण हरे राम जप रही है साधु संत, और पहुंच जाते हैं मथुरा के रेलवे स्टेशन पर। अब वहां सब उतर जाते हैं, साधुओं ने अपनी राह ली, गौरा अकेली। उस समय विभाजन का समय चल रहा था। होली गेट पर कुछ हुड़दंग हुआ, कुछ उस समय में भगवान कृष्ण का जो अभी हम मंदिर देखते हैं
जन्मभूमि का, उसका निर्माण नहीं हुआ था, वो स्थान था सिर्फ। पर उसका मंदिर का निर्माण बाद में मालवीय जी ने करवाया, समय के बाद की बात। पर उस समय में कुछ न कुछ हुड़दंग चल रहे थे, तो सब जगह पर बहुत से पुलिस वाले थे। अब गौरा निकली होरी गेट के पास से, तो कुछ पुलिस वालों ने उन्हें रोका। उनको शक हुआ कि ये कुछ लेकर जा रही है अपने साथ में, जो साथ में टोकरी थी जिसमें उनके मीत थे, भगवान थे, वो देखना चाहते थे। ऊपर से कपड़ा ढका हुआ था। गौरा ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं दिखाऊंगा। तो उन्हें शक हुआ, नहीं दिखाना ही होगा। 4-5 पुलिस वाले और आ गए, धक्के मारने लगे गौरा को। उन्हें लगा कि ये कहीं ना कहीं उपद्रवियों के साथी लगती है, कुछ ना कुछ लेकर जा रही है। गौरा बोलती रही, गिड़गिड़ाती रही, नहीं इसमें तो मेरा भगवान है, मेरे मीत है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी आराम कर रहे हैं, अभी इनका समय आराम का है। अभी कुछ समय पहले ही मैं जो साथ में लेकर आई थी मुरमुरे और संदेश, ये भोग लगाया है, खा के सो रहे हैं, उठेंगे जब आपको मैं दिखा दूंगी आगे, अभी नहीं। पर वो पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे। धक्का दिया गौरा को और कपड़ा उघाड़ा। जैसे ही कपड़ा उघाड़ा, तेज प्रकाश, आंखों से देख नहीं सकते इतना तेज प्रकाश उस चलचित्र से निकला, और 4-5 पुलिस वाले जैसे चौंधिया गए, जैसे अंधे हो गए, परेशान हो गए, यहां वहां देखने लगे। उन्हें कुछ नहीं दिखने लगा। समझते देर नहीं लगी, कुछ न कुछ हमसे गलती हो गई है। गौरा से विनती की कि हमें आपको जानने में गलती हो गई, ये जो आपके मीत है, जो आपके प्रीत है, जो आपके भगवान है, उनसे माफी मांगते हैं। गौरा भी रुष्ट हो गई अपने मीत पर और बोली, ऐसी निर्दयी कोई काम करने की जरूरत नहीं है मीत, इन्हें माफ कर दो। जैसे ही गौरा ने विनती की, मीत से आंखें इनकी आ गई, अच्छे से दिखना लगा। सबने प्रणाम किया गौरा को, और गौरा फूली ना समा रही थी, अपनी मीत की ओर देखती, हंसती और बोलती, हे भगवान, इसी प्रकार आप मेरी रक्षा करते रहो, आपकी कृपा मुझ पर बरसती रहे, बस यही मैं चाहती हूं। ऐसी थी भक्त गौरा, जिसका क्षण क्षण पल पल भगवान ने पति बनकर साथ दिया। बस हमारी निष्ठा होनी चाहिए भगवान, हमारा प्रेम होना चाहिए। 4 भक्तों की श्रेणी में से किसी भी एक श्रेणी से हमको शुरू करना चाहिए, और भगवान के चरणों का सहारा ले ले। क्यों कि कोई सहारा नहीं है जीवन में। जब सब सहारे छूट जाते हैं तो सहारों का सहारा वो कन्हैया आपके साथ होता है, आपका हाथ पकड़कर वो आपको आगे लेकर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जरूर हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। नित्य नई भगवत भक्तों की, भगवान की कथाएं, वार्ता हम लेकर आते रहेंगे। हरे कृष्ण।